क्या आजम खान बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर 2027 के चुनाव की कोई बड़ी रणनीति तैयार कर ली है? और क्या समाजवादी पार्टी में इस समय इकरा हसन जैसे नए चेहरे तेजी से उभर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल एक बार फिर तेजी से उठ रहा है। रामपुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को लेकर आने वाले दिनों में कई अहम सुनवाई होने वाली है। खासतौर पर डूंगरपुर जमीन मामले और 2 पैन कार्ड से जुड़े केस को लेकर अदालत में पेशियां लगातार पड़ रही हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर इन मामलों में राहत मिलती है तो आजम खान की जमानत का रास्ता साफ हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग लगातार अदालत की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और हर सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या अदालत से कोई ऐसी राहत मिलेगी जिससे आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता बन सके। बताया जा रहा है कि डूंगरपुर केस की सुनवाई को लेकर अदालत में लगातार दलीलें दी जा रही हैं और 2 पैन कार्ड से जुड़े आरोपों पर भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आजम खान के वकीलों का कहना है कि कई मामलों में आरोपों को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है और अदालत में पूरी मजबूती के साथ उनका पक्ष रखा जा रहा है। हर हफ्ते होने वाली पेशियों में तमाम दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं और अदालत के सामने कानूनी बहस जारी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी इस मामले को लेकर खुलकर बोल चुके हैं और उनका कहना है कि आजम खान को न्याय जरूर मिलेगा। खुद आजम खान भी कई बार यह कह चुके हैं कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलें अभी तक खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं और 70 साल की उम्र पार कर चुके आजम खान अभी भी जेल में हैं। जब आजम खान इससे पहले जेल से बाहर आए थे तो उनका अंदाज भी काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने उस समय कहा था, जेल की दीवारें मुझे रोक नहीं सकती, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं अपने ईमान का पक्का हूं और नेताजी की पाठशाला से पढ़कर निकला हूं। यह बयान उस समय काफी सुर्खियों में रहा था और उनके समर्थकों ने इसे एक मजबूत राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा था। आजम खान हमेशा से खुद को मुलायम सिंह यादव की राजनीति का सिपाही बताते रहे हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माना जाता है। अगर आजम खान के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता गिने जाते रहे हैं। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि रामपुर की राजनीति में उन्हें एक बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता रहा है। आजम खान 9 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार रामपुर से सांसद भी चुने गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकारों में वह कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। शिक्षा, संसदीय कार्य और नगर विकास जैसे अहम विभाग भी उनके पास रहे। विधानसभा में उनके भाषणों का अंदाज हमेशा अलग रहा और उनके विरोधी भी यह मानते हैं कि आजम खान अपने बोलने के अंदाज और तीखे राजनीतिक तंज के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ रही है। रामपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देता रहा है। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने इलाके की आवाज मानते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि जेल में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान के जेल जाने के बाद उनके समर्थकों में सहानुभूति और बढ़ी है और यही वजह है कि उनका नाम आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बना रहता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आजम खान की कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ी हैं। उन पर जमीन से जुड़े मामलों से लेकर कई अन्य आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए। डूंगरपुर जमीन विवाद का मामला भी उन्हीं में से एक है, जिसमें अवैध कब्जे और अन्य आरोप लगाए गए थे। इसी तरह 2 पैन कार्ड रखने का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर जांच और अदालत में सुनवाई चल रही है। इन मामलों में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का नाम भी सामने आया है और कानून प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन मामलों में आने वाले फैसले आजम खान के भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।
राजनीतिक तौर पर भी आजम खान की स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम मानी जाती है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी की रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। आजम खान को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है और समाजवादी पार्टी को इससे मजबूती मिल सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है। कई नए नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है और जमीनी स्तर पर संगठन को फैलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया, जिसे मुस्लिम और दलित समीकरण के लिहाज से एक अहम कदम माना गया। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में बड़ी जीत दर्ज की और कुल 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस जीत ने अखिलेश यादव की राजनीतिक ताकत को और मजबूत किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस नतीजे ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला अब पहले से ज्यादा कड़ा हो चुका है और भाजपा के सामने विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा है। इसी वजह से अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कई मंचों से यह दावा कर चुके हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। यही दावा पार्टी के कई दूसरे नेता भी करते नजर आए हैं। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी भी कई बार कह चुके हैं कि 2027 में प्रदेश में सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में जाएगी। वहीं सपा की युवा सांसद इकरा हसन भी कई मौकों पर यह कह चुकी हैं कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले समय में इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। दिलचस्प बात यह भी है कि जब आजम खान पहले जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उनकी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे समय में जब 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, अखिलेश यादव की रणनीति भी साफ नजर आती है। वह लगातार जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाने, भाजपा विरोधी दलों को साथ लाने और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी मुकाबले में पार्टी और मजबूत हो सके। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और उसका दावा भी उत्तर प्रदेश में फिर से उसकी सरकार बनेगी। ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या अदालत से राहत मिलने के बाद आजम खान फिर से सक्रिय राजनीति में लौट पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या उनकी वापसी समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकती है। क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं, जिनकी वापसी कई राजनीतिक समीकरणों को बदलने की ताकत रखती है।